हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व यहाँ पे करेंगे। आज का प्रश्न है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटलमेंट पैटर्न्स इन डिफरेंट फिजिकल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो ग्रामीण जो सेटलमेंट्स होते हैं, बस्तियाँ होती हैं, उनके क्या डिफरेंट टाइप्स है और उसके क्या फीचर्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स भी पूछ रहा है, डिफरेंट फीचर्स भी पूछ रहा है, और साथ साथ पूछ रहा है कि जो फीचर्स या डिफरेंट टाइप्स जो आपको दिखते हैं उसके लिए क्या क्या डिफरेंट फिजिकल इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप बताओ, रूरल सेटलमेंट होते क्या हैं। देखो, रूरल सेटलमेंट ऐसे सेटलमेंट होते हैं जहाँ के लोग 75% से ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन किसमें, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, मेनली एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है। ऐसे सेटलमेंट को हम बोलते हैं रूरल सेटलमेंट। और रूरल सेटलमेंट का दो एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, हैमलेट और विलेज। ठीक है, हैमलेट और विलेज हमारी रूरल सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। और इसके डिफरेंट टाइप्स की बात करोगे तो डिफरेंट टाइप्स हमारी यहाँ पे देखो, चार हमारी डिफरेंट टाइप्स आपको देखने मिलेंगे। पहले टाइप को बोलते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट, या इसको एग्लोमरेटेड भी सेटलमेंट रूरल सेटलमेंट बोलते हैं, या हमारे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट भी बोलते हैं। दूसरी हमारी टाइप होती है सेमी क्लस्टर्ड, तीसरी हमारी होती है हैमलेट, और चौथी हमारी होती है डिस्पर्स्ड या आइसोलेटेड। तो हमारे चार टाइप की रूरल सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। अब एक एक करके इसके फीचर्स और इसकी जो फैक्टर्स हैं फीचर्स रिस्पॉन्सिबल के लिए, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्लस्टर सेटलमेंट हमारी कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, देखो, क्लस्टर सेटलमेंट के सबसे फीचर्स क्या हैं कि इनकी मान लो एक विलेज हमारी क्लस्टर्ड विलेज है। ठीक है, तो क्लस्टर्ड विलेज है तो इनके जो हाउस होंगे वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होंगे। दो हाउसों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हमारी बहुत ही कम होंगी। ठीक है, सघन होंगी। तो ऐसे सेटलमेंट को हम बोलते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट। जैसे आप यदि गांव में रहते होंगे तो जो चौराहा होता है, ठीक है, किसी भी रोड का चौराहा होता है, वहाँ पे क्लस्टर्ड सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। और चौराहे मान लो चार यहाँ पे रास्ते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे रोड के किनारे सब जगह आपको सेटलमेंट देखने मिलेंगे, और स्टार जैसा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये स्टार, और यहीं पे रोड एक और बन गया है, तो इस टाइप की रोड के किनारे किनारे आपको क्लस्टर सेटलमेंट देखने मिलते हैं, और यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलते हैं। यदि मान लो चौराहा नहीं है, लेकिन इस तरह से रोड यदि काटती है, डिवाइड करती है, ठीक है, इस तरह से रोड यदि डिवाइड करती है, ये हमारी रोड है, तो यहाँ पे आपको सेटलमेंट देखने मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रोड के किनारे सेटलमेंट देखने मिलते हैं गांव में। तो ये हमारी रेक्टेंगुलर हमारी सेटलमेंट ये हमारी बनाती है। तो डिफरेंट टाइप के पैटर्न भी हमारी क्लस्टर सेटलमेंट में बनाती है। मान लो एक रिवर है, ठीक है, तो रिवर के दोनों साइड में आपको ह्यूमन सेटलमेंट देखने मिलेंगे, तो हमारे लीनियर सेटलमेंट, या एक ही रोड है तब पर भी आपको लीनियर सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मान लो ये हमारे डिजर्ट एरिया में तालाब है, तो तालाब के, ये मान लो तालाब है तो तालाब के चारों ओर आपको देखने मिलेंगे सेटलमेंट। ठीक है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। तो फिजिकल फैक्टर्स यहाँ पे देख सकते हो, फिजिकल फैक्टर्स में या तो तालाब के किनारे हमारे यदि तालाब है तो वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से वहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हो जाती है, या यहाँ पे रोड है उसके हिसाब से, या ट्रेन की लाइन, रेलवे लाइन बिछी हुई है, या वहाँ पे हमारी कोई नहर है तो उसके किनारे भी आपको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट हमारे पैटर्न बनाते हैं, रेक्टेंगुलर, रेडियल, लीनियर, स्टार, इस टाइप के पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। और फिजिकल जो फैक्टर्स है वो हमारी अवेलेबिलिटी, आप वहाँ पे रिसोर्सेज आप देख ही लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और रीजन्स है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का। ठीक है, कि डिफेंस के लिए, क्योंकि डिफेंस यदि वहाँ पे मान लो चोरी ज़्यादा होती है या कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती रहती है, तो उसके वजह से लोग क्या होते हैं, पास पास रहना पसंद करते हैं। तो गांव के में खेत तो दूर दूर होंगे, लेकिन लोग एक ही जगह आके बस जाएंगे, क्योंकि वो उनको डर लगा रहता है
बाहरी वाले लोगों से, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट उसके हिसाब से भी देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन हमारी क्या है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी, जैसे रोड, वाटरवेज। इसके अलावा हमारी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, वाटर रिसोर्सेज या अदर हमारे जो रिसोर्स होते हैं उसकी अवेलेबिलिटी। और इसके अलावा हमारे डिफेंस के लिए, यानी कि वहाँ पे अपने से सुरक्षा के लिए भी हमारी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बुंदेलखंड रीजन में जो हमारी सेंट्रल इंडिया है और नागालैंड में, वो हमारी जो पीपल बहुत ही क्लोजली रहते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी अपना चाहते हैं, इसलिए बुंदेलखंड में और नागालैंड में दोनों जगह कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। और राजस्थान में लोग कंजेस्टेड इसलिए रहते हैं क्योंकि वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सके, ठीक है। यदि तालाब है तो तालाब के चारों रहेंगे, नहर है नहर के पास रहेंगे, तो वहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, जो हमारी रूरल सेटलमेंट की दूसरी टाइप है, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। इसकी बात करें तो देखो, क्लस्टर्ड जो सेटलमेंट होती है उसमें जो हाउस की डिस्टेंस होती है वो बहुत ही पास पास होती है, लेकिन सेमी क्लस्टर में उतनी ज़्यादा पास भी नहीं होती है और उतनी ज़्यादा दूर भी नहीं होती है, ठीक है। तो सेमी क्लस्टर्ड टाइप की इसको बोलते हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। अब देखो इनका जो विकास कैसे होता है, मान लो गांव में चौराहे पे लोग बहुत ज़्यादा बस गए, वहाँ पे जगह ही नहीं है रहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से लोग, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने लगता है, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने लगती है, तो वहाँ से लोग जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हो गए हैं वहाँ से लोग छुटकारा पाके कहीं और जगह बसने लगते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक रोड ही था तो वहाँ पे बसने लगेंगे, तो कुछ लोग और आके बस जाएंगे। तो इस तरह से सेमी क्लस्टर्ड एक्टिविटीज़ हमारी बनने लगती है, जब कंजेशन हो जाता है, क्लस्टर्ड जगह पे कंजेशन की वजह से दूसरी जगह पे बसते हैं। इसके अलावा कुछ लोग फोर्सफुली भी बसते हैं, मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे किसी डोमिनेंट जो कम्युनिटी का ऑक्युपाइड हो गया, ठीक है, और वहाँ पे फोर्स करने लगे कि यहाँ पे नहीं रहना है, ठीक है, तो उसके वजह से फोर्सफुली भी हमारी वहाँ से लोग जाके दूसरी जगह बसने लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारी, जैसे एग्जांपल जैसे सेमी क्लस्टर जो सेटलमेंट है, जनरली आपको गुजरात की एरिया जो प्लेन एरिया वहाँ पे आपको देखने मिलेंगे और राजस्थान के भी पार्ट में देखने को मिलते हैं। अब तीसरी टाइप है जो हमारी है हैमलेट सेटलमेंट। ये हमारी जो घरों के बीच की डिस्टेंस जो होगी सेमी क्लस्टर से कुछ ज़्यादा दूर होगी, ठीक है। ये हमारी दूर दूर थोड़ा सा घर होंगे, तो ऐसे सेटलमेंट को बोलते हैं हैमलेट सेटलमेंट। ये आपको डिफरेंट नाम से भी बोला जाता है हैमलेट सेटलमेंट में। जनरली उत्तर प्रदेश में टोला बोला जाता है, ठीक है। जैसे एक गांव में डिफरेंट टोले होते हैं, ठीक है। इस टोले से अलग अलग कास्ट के लोग उस टोले में रहते हैं, उस टोले में दूसरे कास्ट के लोग रहते हैं, दूसरे टोले में दूसरे रहते हैं। तो ये हमारी हैमलेट सेटलमेंट का एग्जांपल है। मान लो एक बहुत बड़ी गांव है, तो एक हमारी टोला ए हो जाएगा, एक टोला ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अलग टाइप की कास्ट वाले रहेंगे, यहाँ पे अलग टाइप की कास्ट वाले रहेंगे। इस टाइप की आपको अक्सर जो नदर्न प्लेन है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये हमारी हैमलेट सेटलमेंट का एक एग्जाम्पल है। इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे पन्ना हो गया, पारा हो गया, पाली हो गया, ठीक है, नागला हो गया, धानी हो गया। पाली आपको जनरली छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं, ठीक है, टोला हो गया। इस टाइप की अदर नेम यहाँ पे हैमलेट सेटलमेंट को यहाँ पे दिए जाते हैं। ये जो डिवीज़न होती है लार्ज विलेज को, जो डिवीज़न होती है सोशल या एथनिक जो फैक्टर्स होती है उसके बेसिस पे होते हैं। और हैमलेट सेटलमेंट जनरली हमारे मिडल और लोअर जो गैंगेटिक प्लेन है, यानी कि आपको पार्ट ऑफ यूपी, छत्तीसगढ़ और आपको बिहार वाले जो रीजन है, लोअर वैली ऑफ हिमालय, यहाँ पे आपको हैमलेट सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। तो बिहार पीसीएस में अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो हमारी गैंगेटिक प्लेन है वहाँ पे किस टाइप की रूरल सेटलमेंट देखने मिलते हैं, तो वहाँ पे हैमलेट सेटलमेंट आपको देखने को मिलते हैं। फिर जो हमारी चौथी टाइप की रूरल सेटलमेंट है वो हमारी डिस्पर्स्ड या आइसोलेटेड, ठीक है। डिस्पर्स्ड या आइसोलेटेड ये हमारी क्या होती हैं, जो घर होते हैं उनकी साइज, जो सेटलमेंट की साइज़ यानी विलेज या जो हमारी रूरल सेटलमेंट उसकी साइज़ छोटी होती है। और ये आइसोलेटेड हर्ट्स हमारी एक जैसे झोपड़ी हो गए वो हमारी पाई जाती है, एक दो झोपड़ी मुश्किल से पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं डिस्पर्स या आइसोलेटेड सेटलमेंट्स। ये जनरली हिल वाले एरिया में पाए जाते हैं, जो रिमोटली लोकेटेड होते हैं, फॉरेस्ट या हिल वाले एरिया में पाए जाते हैं। और ये जनरली आपको मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या केरला में मिलते हैं। जो इस छोटे छोटे जो पहाड़ियाँ होते हैं वहाँ एक दो वहाँ पे घर देखने को मिलते हैं, इसी को बोलते हैं आइसोलेटेड या डिस्पर्स सेटलमेंट। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है फैक्टर्स,
कि डिफ़िकल्ट टेरेन होता है, या कुछ ट्राइबल लोग होते हैं जो भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं, तो इस टाइप की सेटलमेंट हमारी डेवलप्ड होती है। तो ये हमारी फिजिकल कंडीशन हो गए। तो ये रहा दोस्तों 4 टाइप की हमारी रूरल सेटलमेंट, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी फैक्टर्स को भी हम लोग कंसोलिडेट करके उसी समय देख लिए थे। ठीक है, कि सिक्योरिटी और डिफेंस के पर्पज से होती है, वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ होती है, डिफिकल्ट टेरेन होती है, प्लेन एरिया है, प्लेट्यू एरिया है, हिल एरिया है, ये सब चीज़ें हमारी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होती है कि रूरल सेटलमेंट की हमारी किस टाइप होंगी और उसके फीचर्स क्या होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।